अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर ईद व्लॉग। जी ये व्लॉग वहीं से शुरू कर रही हूँ जहाँ पिछला एंड किया था रात को, बस उसके बाद हम सो गए थे। ये सुबह सुबह का व्लॉग दिखा रही हूँ। बस सब नमाज़ पढ़ने गए ईद की और मैं बच्चों को तैयार करना शुरू कर रही थी। मैंने कहा बस जल्दी से बच्चों को तैयार कर दूँ, खुद मैं फिर शावर लेकर आ गई बच्चों को रेडी करके। मैंने कहा आज थोड़ा सा छोटा सा आपको मेकअप का मैं ट्यूटोरियल दिखा लेती हूँ अपने व्लॉग में, ताकि आप देखें कि मैं कैसे रेडी होती हूँ। अच्छा, सबसे पहले शावर लेने के बाद फिर जब मैं आई तो मैं ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा रही हूँ। ये जो मैंने आपको दिखाई थी मैं शॉप से लेकर आई हूँ, बहुत ही अच्छी मॉइस्चराइजिंग क्रीम है। ये लगाने के बाद ना वाकई आपको फ़ील होता है कि जैसे ही आपका फेस जो है वो मॉइस्चराइज हो गया और थोड़ा सा ग्लो भी करना शुरू होता है। ये कोई साउथ अफ्रीका की क्रीम है, एज रिवाइंड के नाम से। और उसके बाद ये विटामिन सी सीरम मैंने ब्लेसफुल का जो मंगवाया वो था पाकिस्तान से। आपको बताया मेरी चीज़ें भी ख़त्म होने को हैं, बस जल्दी से कोई पाकिस्तान से आ जाए या कोई पाकिस्तान चला जाए, चीज़ें मंगाए। 3-4 महीने हो गए, बस चीज़ें वो एंड पर हैं। बस जी मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाने के बाद मैंने लगाया विटामिन सी सीरम। और ये जो मैंने आपको दिखाया था जो न्यू लेकर आई हूँ मैं सन ब्लॉक। अच्छा, ये जो सन ब्लॉक है ना थोड़ा सा टिंटेड है, मतलब इसमें थोड़ा सा जो है ना जैसे फेस आपका थोड़ा वाइट हो जाता है, लेकिन इसको यही है कि थोड़ी देर आपने छोड़ना होता है तो इसको स्किन एब्जॉर्व कर लेती है। वैसे भी सन ब्लॉक कहते हैं कि जब लगाते हैं तो इतना ज़्यादा जो है ना उसे फिर आपने बहुत ज़्यादा नहीं रब करना होता, थोड़ा स्किन में छोड़ना होता है ताकि स्किन उसको जब्स कर ले। अच्छा, जब ये वाला मैं लगाती हूँ सन ब्लॉक तो स्किन बहुत शाइनी शाइनी सी हो जाती है, बहुत मज़े का है। उस शॉप पे पड़े भी ये 3 थे। यहाँ पे मसला भी है ना कॉस्मेटिक का कि जो चीज़ें आती हैं वो थोड़ी कम क्वांटिटी में आती हैं और फिर यूज़ हो जाती है तो फिर मिलना मुश्किल हो जाता है। ये जो मैंने आपको दिखाया था मैं टोटल कवरेज का लेकर आई हूँ। ये यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव एक कॉस्मेटिक शॉप है जो बाहर से जो है ना इम्पोर्ट करके यहाँ पे लेकर आते हैं ना। ये वाला जो है ये यूएसए का कोई टोटल कवरेज का BL का जो ब्रांड है उसका था। जैसे मैंने आपको बताया था मेरी स्किन पे जो है थोड़ा सा जो है ना वो सन स्पॉट रह गए। ज़ाहिर है शुरू में थोड़ा सा इतना ख़याल नहीं किया, ड्राइविंग करती थी तो स्किन के स्पॉट्स आ गए जो है ना स्किन पे ना सन के स्पॉट आ गए, सॉरी। तो वो थोड़ा सा होता है कि वो कवर हो जाए, वरना वो नज़र आ रहे होते हैं बुरे लगते हैं। तो मैं ये तभी लेकर आई थी कि उनको छुपा सकूं, लेकिन इतना मज़े का है ये। देखिए आप, मेरे आपको स्किन पे नज़र नहीं आएगा कोई भी स्पॉट, वो बिल्कुल ही जो है ना कवर कर देते हैं। उसके बाद बस ये मेरी मुसरत मिसबा की जो मेरी बेस है उस बेस को लगा रही हूँ मैं। उसको आप थोड़ा सा कंसील करने के बाद मैंने बेस लगाई इस तरीके से। मेरे ख्याल से तो हाथ जो है ना आपके हाथ वो ज़्यादा अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेते हैं हर चीज़ को। बस ये बेस लगा ली मैंने, देख रहे हैं आप किस तरीके से। और फिर ये जो मैंने आपको दिखाया था आई शेडो का पैलेट लेकर आई थी, अब इसमें से आईब्रो बना रही हूँ मैं। देखिए आप किस तरीके से बना रही हूँ मैं। बस जी, तो मेकअप हो गया डन। मैंने कहा ज़रा आपको करीब से दिखा दूँ ना कैसा लग रहा है। ये देखें किस तरह जो मेरे छोटे छोटे स्पॉट्स थे वो भी उस कवरेज में जो है वो बिल्कुल ही जो है छुप गए हैं और बहुत मज़े का जो है ना सॉफ्ट सा देखें लुक आया है और बहुत मुझे भी अच्छा लग रहा था। बस मैंने कहा बाल सूख गए थे तो मैंने कहा ज़रा आपको फुल ड्रेस भी दिखा दूँ कि ईद वाले दिन कौन सा ड्रेस पहना था, कैसा पहना था। जो जूतों मैंने बंद नहीं किया था अभी शूज़, क्योंकि मैंने कहा जल्दी से बस आपको एक लुक दिखा दूँ और फिर बस जल्दी से शूज़ बन के सब वेट कर रहे। दरअसल ईद वाले दिन मॉर्निंग में ईद नमाज के बाद
हमारा नाश्ता था कहीं, बस जैसे ही उतरे तो फिर मेरे जो फादर इन लॉ है उन्होंने ईदी दी और हमने कहा अस्सलाम वालेकुम। बस ईदी लेके और सब बाहर से अब निकल रहे हैं क्योंकि उन्होंने नाश्ते पे बुलाया था, लेट हो रहे थे। उन्होंने कहा था नमाज के बाद 9 बजे पहुँच जाएगी। ये जी हम पहुँच गए हैं। आपको पता है इब्राहिम की जो मदरसे की आपा हैं, जो मदरसे में पढ़ाती हैं, टीचर हैं, बस उनके घर गए। उन्होंने रखा हुआ था, उनके भी आगे से जो है गेस्ट आए हुए थे, बस वहाँ पहुँच गए और मज़े का उन्होंने नाश्ता तैयार किया हुआ था। और शाम को हमने इन्हीं को हाई टी पे बुलाया हुआ था और कुछ और भी जो है फ्रेंड्स आ रहे थे हाई टी पे, जिसकी मैंने आपको बताया कि हम रात से प्रिपरेशन कर रहे थे। बस जी यहाँ बैठे हुए थे ये लाया और उनकी जो बेटी है, मैंने बताया था आपको सेम एज की, से 1 मंथ का इनमें डिफरेंस है। बस उन्होंने नीचे से जल्दी से सेटअप लगा लिया नाश्ते का, सब लोगों ने बैठना था, हम भी बहुत इंजॉय कर रहे थे। और ये जी बहुत मज़े का नाश्ता लग चुका है। 3-4 किस्म के उन्होंने जो है वो सालन बनाए हुए थे, पाए बनाए हुए थे, बहुत मज़ा आया। पाए का सालन खा के, पाए थे, निहारी थी और ये जी बस खाने के बाद उन्होंने चाय और केक सर्व किया, बहुत मज़ा आया। और इनका केक इतना मज़े का बना था, मैं इसकी पिक्चर भी आपको शेयर करूँगी। और ये अलाया और इब्राहिम इतना एंजॉय कर रहे थे क्योंकि इब्राहिम तो यहाँ जाता रहता है, प्ले करता है इनके साथ, तो इब्राहिम इनके घर में बहुत खुश होता है। बस जब नाश्ता वाश्ता कर लिया तो हमने कहा चलें बस अब घर चलते हैं। घर आके फिर हमने कहा सबको ईदी सेशन स्टार्ट करते हैं। तो नायाब ने इब्राहिम और अलाया के लिए इतनी क्यूट सी ईदी तैयार की हुई थी। उसने वो सारी चीज़ें बाय की हुई थी जो इब्राहिम और अलाया को पसंद है, सारी दो दो चीज़ें। और उनकी ईदी भी इतने मज़े के एनवलप में उसने रेडी की हुई थी। दरअसल इनको एनवलप जो मैंने आपको बताया था लास्ट में, हमें पता चला कि कोई एनवलप सेल कर रहा है, तो वहाँ से ये लोग लेकर आए थे। तब तक मैं एनवलप बना चुकी थी और मैंने वो सारी चीज़ें बाय कर चुकी थी। अच्छा यहाँ पे ये हुआ कि सारी चीज़ें दो होने के बाद भी ना इब्राहिम साहब रोना शुरू हो गए कि ये मेरी चीज़ें, अलाया इसको ना टच करे। इन दोनों की लड़ाइयाँ इतनी क्यूट होती है कि समझ ही नहीं आता। मतलब अलाया और इब्राहिम इतने डिफरेंस होने के बाद भी ना इब्राहिम को अलाया के साथ शेयर करने में कभी कभी बहुत प्रॉब्लम होती है, कभी कभी हर चीज़ शेयर कर देता है। बस इन दोनों की यहाँ पे नोकझोंक हो रही है। फिर इब्राहिम साहब नाराज़ हो गए, उसे अब सब मना रहे। और जी मनाते मनाते जब वो मान गए, अलाया जो है बेचारी, वो उसने कुछ भी नहीं उठाया, वो बेचारी ऐसी खड़ी है, वो सोच रही है इसे क्या हो रहा है। वो अपनी ईदी भी वापस ले रही है, कह रही है ये ले लो, ईदी भी वापस ले लो, बस खुश हो जाओ, चुप हो जाओ। बस इब्राहिम जब सेटल हुआ तो सबकी ईदियाँ लेकर आए। ये जी ईदियाँ थी जो मैंने एनवलप रेडी किए हुए थे, आपको बताया था। तो मैंने कहा चलें अब इट्स टाइम टू गिव द ईदी टू नायाब। नायाब को ईदी दी, असद को ईदी दी, क्योंकि जो छोटे होते हैं, हमें होता है, मुझे और असफर को, हम सब उनको ईदी दे जो हमसे छोटे हैं सबको। तो ये अलाया की ईदी थी क्यूट सी। अलाया मैडम लॉलीपॉप इंजॉय कर रही हैं और ईदी लेके लॉलीपॉप वापस कर दिया। और उसके बाद ये हमने इब्राहिम साहब को ईदी दी। बस ईदी देने के बाद जी अब मेरी ईदी का टाइम आ गया और ये मेरे हस्बैंड ने मुझे ईदी दी, बहुत ज़्यादा ईदी थी। मैंने कहा चलें जी 2-3 दफ़ा तो कॉलेज में खर्चा निकल आया ना ईदी से। बस ये इब्राहिम थोड़ा रिलैक्स होके फिर अपनी चीज़ें सारी निकाल के उनसे इंजॉय कर रहे थे, खेल रहे थे। और हमने भी कहा बस जल्दी जल्दी इसके बाद हमने कहा चलें, जब सारे बैठे थे जो है थोड़ा रिलैक्स कर रहे थे, फिर हमने सोचा चल के बाहर जो है सनलाइट में पिक्चर्स ले लेते हैं और फिर हाइकिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो सबको हमने 5 बजे घर बुलाया हुआ था, बस बाहर गई जी, यहाँ फ़ोटोशूट हो रहा था। हमने बहुत सारी पिक्चर्स ली और पिक्चर्स लेने के बाद ये थोड़ा सा हम लोग ना ज़रा आपस में कैमरा वो कर रहे थे। मैंने कहा तो 1-2 क्लिप्स तो ले लूँ व्लॉग के लिए। बस वापस आई तो बस वो मैक्रोनी मैंने बॉयल की हुई थी जो मैंने आपको बताया कल बनानी थी। सारी चीज़ों की कटिंग शटिंग स्टार्ट हो गई। मैंने कहा जल्दी से बनाते खाना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 85, 86, 87, 88, 39, 38, 39, 32, 33, 38, 34, 39, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148,
वैसे काउंटिंग ख़त्म होने के बाद इब्राहिम सब चले गए और ये सारी चीज़ें निकाल रहे हैं फ्रिज से। मुझे पिज़्ज़ा बनाना था, मुझे मैक्रोनी बनानी थी, केक की हमने जो केक आपको दिखाया था उस केक की लेयरिंग करनी थी। चने हमने बना चुके थे। चरगे को लास्ट पे हम जब था कि गैस आने वाले होंगे तो बस चरगे को रखना है हमने, और हम कपड़े वपड़े चेंज करके मेरे नायाब आके खड़े हुए थे, वरना जो कपड़े पहने हुए थे उसमें कुकिंग करते तो बस हो जाती सिफोन के कपड़े थे, तो जल्दी जल्दी वो करके फिर आ गए। अब जी हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको, केक को लेयरिंग करना। मैं आपको दिखाती हूँ जो केक बना के रखा था उसको किस तरीके से लेयरिंग करना है, किस तरीके से डेकोरेट करना है, वो सारी चीज़ें मैंने कहा थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था क्योंकि हमारे पास प्रॉपर वो चीज़ें नहीं थी। अभी हमने क्योंकि ऑर्डर की हुई है, वो चीज़ें आ रही हैं इंडिया से, हमने ऑर्डर की हुई हैं केक कटिंग की। दरअसल ये इस तरीके से केक काट रहे थे ना नॉर्मल नाइफ़ के साथ, तो थोड़ा सा मुश्किल था। वो जो केक की नाइफ़ होती है वो बहुत बड़ी होती है और वो वन टाइम आप जहाँ से डालते हैं वो पूरे केक को काट के चली जाती है, तो इसके साथ थोड़ा सा काटना मुश्किल हो रहा था। केक जो है वो टूट रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, जब आप क्रीम लगाते हैं तो केक बाउंड हो जाता है। बस मैंने 100 ग्राम क्रीम ली हुई थी और 100 ग्राम चॉकलेट, तो उसको मेल्ट करके ना इस तरीके का टेक्सचर बना था। ठीक है जी, उसको थोड़ा सा आपने जो है ना वो बीट करना है। जब वो ये टेक्सचर बन जाए उसको बीट करना है। तो लास्ट मैंने आपको दिखाई थी गनाश, वो गनाश दूसरी चीज़ है, वो ऊपर से केक पे आएगी। ये जो है ये बीट करने के बाद इस तरीके से लेयरिंग बनेगी केक की। I know what's on your mind. We do this all the time. We fight and then we're fine. You know I'm yours, you're mine. Oh mine, I'm yours, you're mine. Oh mine, oh mine, I'm yours, you're mine. Oh mine. Why you keep on asking about my friend, Bo? Mess around and put up in the friend zone. With you is like being in the end zone. Touchdown, touchdown, ayy. I be in the box like it's bento. Hit my heart beating, what's the tempo? Ain't the game running through your tempo. Bust down, ayy. I know what's on your mind. We do this all the time. We fight and then we're fine. You know I'm yours, you're mine. Oh mine, I'm yours, you're mine. Oh mine, oh mine, I'm yours, you're mine. Oh mine, about to do a bit, what you in for? Tell them dudes fall back like it's limbo. वैसे बार बार केक को फ्रिज में रख रहे थे क्योंकि क्रीम मेल्ट हो रही थी, उसका टेम्परेचर डाउन हो रहा था। बस अब लास्ट पे ये वो गनाश है जो आपको दिखाया था शुरू में, जो हमने रेडी करके रखी थी, जिसमें 200 ग्राम चॉकलेट थी, 100 ग्राम इसमें क्रीम थी। अब ये इस तरीके से गनाश बन गया था तो थोड़ा सा थिक हो जाता है। फिर जब आप इसको यूज़ करते हैं थोड़ा सा इसको माइक्रोवेव करते हैं ताकि इस तरीके का टेक्सचर आ जाए। बस फिर आप केक लेकर आए, बार बार फ्रीज़र में रख रहे थे ताकि क्रीम सेट हो। बस जब सेट हो गई तो उसके बाद अब ये सारी जो चॉकलेट है इसके ऊपर जाएगी और हम सारा इसको क्लीन भी कर रहे थे प्लेट को, क्योंकि केक हम रख चुके थे तो ये प्लेट जो है वो चेंज नहीं कर सकते थे। अगर हमारे पास वो मूविंग टेबल होती और वो, तो फिर जो है केक को प्रॉपर उस तरीके से हम जो नीचे वाले उसका लेयर होती है उस पर रखते और फिर प्रॉपर उस तरीके से डेकोरेट हो गया। इंशाल्लाह जब नेक्स्ट टाइम आपको दिखाएंगे, क्योंकि हमने वो चीज़ें मैंने बताया आपको ऑर्डर कर दी हैं, जैसे ही आएंगी तो प्रॉपर मैं आपको फिर बेकिंग के भी अपने सारे व्लॉग्स दिखाऊंगी जो जो चीज़ें बनाएंगी। बस जो चॉकलेट और क्रीम बची थी जो आपने देखा लेयरिंग की थी केक के अंदर, उसको इस पाइप बैग में डाल के इस तरीके से हमने फ्लावर बना दिया और उसके बाद हमने फिर ये सारी प्लेट को क्लीन करके और फ्रिज में रख दिया था ताकि गेस्ट आए तो सर्व करेंगे। बच्चों के लिए पिज़्ज़ा बनाया था, रेडी था, ये अलाया को मैंने रेडी कर दिया था, खुद भी रेडी हो गई थी। बस अब गेस्ट आना शुरू हो गए थे। टेबल हमने कहा जल्दी से टेबल सेट कर लें, तो बस जो पहले हमारे गेस्ट आने वाले थे वो वेजिटेरियन थे, तो इसलिए ये वो गिफ्ट लेकर आए थे जो है वो मिठाई, तो बस वो वेजिटेरियन थे तो ऐसी चीज़ें हमने टेबल पे रखी, जैसे चने हो गए, खट्टे चने थे और साथ में समोसे थे, आलू के वेजिटेबल रोल थे और साथ में ये दही बड़े थे, शीर खुरमा था, ऐसी चीज़ें जो वो खा सके। और फिर जब उनके जाने वो जब चले गए तो फिर हमारे जो दूसरे गेस्ट आने वाले थे, असद के कुछ स्कूल के फ्रेंड्स भी आने वाले थे। ये बच्चों के लिए पिज़्ज़ा बनाया था मैंने, और जिनके घर हम गए सुबह, जिन्होंने हमारा नाश्ता किया था वो आने वाले थे, तो प्रॉपर हमने टेबल सजा दी, जो भी चीज़ें हाई टी की होती हैं
उसमें हमने हलीम रख लिया। चरगा मैंने जो है वो ओवन में दोबारा से उसको थोड़ा सा बना के ऑयलिंग शॉयलिंग करके और उसको डेकोरेट करके रख दिया था। चने रख दिए थे, चाउमीन रख दिए थे, सॉरी मैक्रोनी रख दी थी, और फिर हमने केक रख दिया। और ये वो गेस्ट थे जो लास्ट पे हमारे आए, जिनके घर हम गए थे सुबह नाश्ता। तो बस ये सारी चीज़ें हमने रख दी। उन्होंने बहुत इंजॉय किया, हमने बहुत इंजॉय किया। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।